दोस्तों ये है वो फेमस पराठे वाली गली जिसके बारे में आपने टेलीविज़न पर और काफ़ी लोगों के मुंह से भी कई बार सुना होगा, पराठे वाली गली, पराठे वाली गली। तो जी हाँ, ये वही पराठे वाली गली है। गाइस हम आ गए हैं माउंट आबू। गाइस लिटरली यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी और मतलब टोकन मिल रहा था नंबर के लिए। भाई साहब ऐसा क्या बट रहा था अंदर, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू डेली व्लॉग्स। तो गाइज आज का मेरा व्लॉग है शॉपिंग व्लॉग। आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक मार्केट। गाइज आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरे व्लॉग्स मार्केट्स पर ही क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। देखो मेरी भाई की शादी है तो मुझे कोलैबोरेशन तो मिल ही नहीं रहे ना, तो मार्केट जाकर ही खरीदारी करनी पड़ेगी। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था नन्हे का और ये मुझे आकर रेडी कर रही थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब इसने मुझे बताया तो मैं अपनी मक्खारी पर इतरा रही थी। हाय नी तेरा हैप्पी बर्थडे नी, खड़े हो जा। हाय नी तेरा हैप्पी बर्थडे, हाय नी तेरा हैप्पी बर्थडे नी। ले आइयो चांदनी चौक से सूट तेन पटियाला शाही सोनिए लेके देना। मेरा मैं भूल गई थी। थैंक यू। वीडियो खुद ही आ रही हूँ मैं विशेष लेने घर पे। हैप्पी बर्थडे अगेन। सॉरी। 11 तारीख है ना? नो 11 तो चलिए मैं रेडी हो गई थी तो मैं घर से निकल पड़ी थी और मम्मी बाय बाय कर रही थी। पीछे से पापा भी टाटा करने लगे और ये मेरे चाचा जी हैं, फिर ये भी टाटा करने लगे। ये लोग तो मुझे ऐसे विदा कर रहे हैं जैसे मैं विदेश जा रही हूँ। खैर छोड़ो। आज मैं चांदनी चौक अपनी कज़न और अपने भाई भाभी के साथ जा रही हूँ और ये मेरा चौखा, मेरा भतीजा, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये भी आज पहली बार चांदनी चौक जा रहा है। गाइज मैं जनरेशन गैप के बारे में आपको एक बात बताती हूँ। देखिए आज मैं पहली बार चांदनी चौक जा रही हूँ, मतलब इतनी एज होने के बाद। एज मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप गैस कर लेना। और ये मेरा भतीजा, ये भी पहली बार चांदनी चौक जा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं जो मैं इस उम्र में अचीव कर रही हूँ, ये अब भी 1 साल का भी नहीं हुआ इसने अचीव कर लिया। लाइक सीरियसली। ये हमारा रोहिणी का थोड़ा सा जाम। दिल्ली में तो हर जगह जाम ही जाम है और आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप दिल्ली से हैं, और अगर नहीं पता होगा तो आपने किसी न किसी के मुंह से बुराई सुन ही ली होगी। हम सब लोग पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन और हमने खुद को काफ़ी अच्छे से कवर किया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। हम बस पहुंच ही गए थे और मेट्रो हमारे सामने गेट बंद हो गए और निकल गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि 50 लाख की लॉटरी हार गए। सेकंड मेट्रो आ गई थी और हमें बस एक ही स्टेशन पे मेट्रो लाइन चेंज करनी थी। हम पहुंच गए थे। तो चलिए दोस्तों, मार्केट पहुंचने से पहले मैं आपको चांदनी चौक का थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ। दोस्तों चांदनी चौक को मुगल बादशाह शाहजहां ने लगभग 350 साल पहले बनवाया था। यहाँ पर एक पानी की नहर हुआ करती थी जिसमें चांद की रोशनी पड़ती थी, इसलिए शायद इसका नाम चांदनी चौक पड़ा। और इस पूरे इलाके को पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद का सबसे खास हिस्सा माना जाता था। और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ साथ अपनी खारी बावरी हुई, किनारी बाज़ार हुआ, लाल किला हुआ, जामा मस्जिद और अपना गुरुद्वारा शीशगंज साहिब हुआ। और काफ़ी ऐसे स्थल हैं जो जिनका इतिहास में एक अलग ही वर्णन है और जो आज भी प्रचलन में है काफ़ी।
चांदनी चौक मार्केट में दोस्तों होलसेल और रिटेलर दोनों के सामान मिलता है, बस आपका मोल भाव करना आना चाहिए। और अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये है, आप आसपास के जितने भी जो मैंने आपको बताए हैं आप प्लेसेस वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। आप भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद भी जा सकते हैं, जो यहाँ से करीबन 5 से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। साथ ही अगर आपको अपने घर के लिए स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो आप खारी बावरी विज़िट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पास ही में है। आप भीड़ पर डिपेंड करते हैं, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है निकलने में, और भीड़ कम है तो आप इजीली 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ द फर्स्ट ग्लांस ऑफ चांदनी चौक मार्केट। हमने मेट्रो से एग्जिट करने के बाद जो फर्स्ट व्यू देखा वो ये था, आप देख सकते हैं। शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। इनके मिलते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग से हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो भाई ने बताया यहाँ पे काफ़ी फेमस नथुराम कचौड़ी वाला है, हमने पहले उसकी कचौड़ी टेस्ट करनी थी। क्या खाएगी? कुछ ऐसा रहा हमारा फर्स्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप भी देखते चलिए हमारे साथ साथ। भैया ये कितने का है? देखना तो पार्टी वेयर ही कितने का है? चलो यार, ये फैब्रिक है ये। साड़ी लेंगे इधर से, पार्टी वाले ब्रांड लेंगे। साड़ियाँ 200 रुपए से लेंगे, 2000 रुपए से। आज होलसेल का ड्रेस साड़ी है, ये मिलेंगे आपको रेडीमेड। मोहन का है? अच्छा लगे तो ले लेंगे। सो दोस्तों, ये है वो फेमस पराठे वाली गली जिसके बारे में आपने टेलीविज़न पर और काफ़ी लोगों के मुंह से भी कई बार सुना होगा, पराठे वाली गली, पराठे वाली गली। तो जी हाँ, ये वही पराठे वाली गली है। बट अभी हमें पराठे नहीं खाने हैं, हमने कचौड़ी खा ली है, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द मार्केट। बट अगर आप कभी आओ तो यहाँ पे पराठे ज़रूर टेस्ट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने यहाँ के पराठे खाए हैं या नहीं। Light up the night, electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control, feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. मेरी सिस्टर ने तो फैब्रिक चेक करना स्टार्ट कर दिया है, वो सारे फैब्रिक टच कर करके, और उसको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की, तो वो ऐसे ही शॉपिंग करती है।
मैडम जी लेंगे, एशियन वालों के लेंगे, ब्राइडल लेंगे, पार्टी वेयर लेंगे। देखो ये डिजाइनर लेंगे, क्या चाहिए? एशियन के लेंगे। देखो छोटी सी दुल्हन के कपड़े पोटली भी यहीं से ले चलेंगे, कपड़े हो गए तो, है ना? कहाँ जाके रुकोगे तुम लोग? इतने ऑप्शन है लहंगे के, यहाँ देख लो ना, एक आइडिया तो हो ही जाएगा। मार्केट के डिस्प्ले में तो काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन दिख रहा है। मेरे भाई को चाहिए था एक छोटा सा कुकर, उसे पसंद भी आया, लेकिन उसने कहा कि मार्केट में सबसे पहले मैं कुकर ही लेके चलूँ क्या, सारे में इसको लेके घूमना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक भी ठीक था, तो हमने सोचा चलो आते टाइम खरीद लेंगे। और आप चांदनी चौक में आएंगे तो आप बार बार एक ही जगह का नाम सुनेंगे, नई सड़क नई सड़क नई सड़क। तो जी हाँ, हम जा रहे थे नई सड़क, क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना, और मेरी सिस्टर भाभी वगैरह को भी पता ही था इस रोड के बारे में। मैं तो देखो पहली बार ही आ रही हूँ, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। देखते हैं नई सड़क पे भी ऐसा क्या ही मिल जाता है। चलिए। आपको मार्केट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एजेंट्स खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगे, बाकायदा आपसे पूछेंगे आपको क्या लेना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर आपको वो खुद ही लेकर जाएंगे शॉप तक। जैसे हमें एक भैया मिल गए थे और इन्होंने हमसे पूछा हमें क्या चाहिए। और गाइस भाभी की स्पीड देखिए, शॉपिंग करने में कैसे आगे आगे भाग रही है। अगर मम्मी होती तो बोलती काम करने में इतनी स्पीड नहीं है जितनी शॉपिंग में हो रही है। जॉक्स अपार्ट, शॉपिंग तो हर लड़की को पसंद होती है। ओ भाई, ये हमें कहाँ तारों के शहर में लेके आ गए भैया। भैया ऊपर तो लेके आ गए, लेकिन ऑलरेडी शॉप में बहुत ज़्यादा क्राउड था, अंदर बैठने की भी जगह नहीं थी और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। ये वॉशरूम नहीं है सामने गली में। हाँ मेन रोड पे है तो वॉशरूम अच्छा है। चलेंगे तो चलेंगे। हाँ वही तो, आइए आपको नीचे नीचे। हम लोग तो यहाँ से वापस जा रहे थे, लेकिन भैया ने थोड़ा फोर्स किया कि आइए एक बार अंदर आके तो देखिए। तो हम लोग जाके अंदर बैठ गए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। और फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया था कि रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मुझे तो व्लॉग करना है भाई पूरा कंप्लीट। अच्छा लग रहा है, चमक से सही है, कलर भी अच्छा लग रहा है। चलो ये पसंद आ रहा है, कौन सा हम बताओ इसका मेरे को तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है इससे तो। अच्छा इसमें क्या कलर ऑप्शन होंगे दीदी? इसमें 3-4 कलर कौन से होंगे? जैसे उसके कलर दिखाइए। एक तो सामने खुला हुआ है। और कौन सा कलर? भाई दीदी तो हमारे पीछे ही पड़ गई थी कि पहले आप अपना बजट बताइए, उसके अकॉर्डिंग लहंगा दिखाएंगे। इन्होंने हमें ठीक से 2 लहंगे भी नहीं दिखाए थे। अब हमें लेने 3-4 लहंगे हैं, तो सब अलग अलग बजट के लेने। अब हम बजट कैसे बताते, समझ ही नहीं आ रहा था। बट ये हमारे चेपी हो गई कि पहले बजट बताओ फिर लहंगा दिखाएंगे। और मेरे को तो कलेक्शन बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था यहाँ का। हमें तो वहाँ कुछ समझ नहीं आया, हम उठ के दूसरी दुकान पर आके बैठ गए थे। Say hi to my subscriber.
यहाँ किया भाभी ने अपना फर्स्ट लहंगा ट्राई। इन लोगों का कहना है कि आप लोग ऐसे सिलेक्ट मत करिए, आपको लगा के देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, इनके कहने पे लगा के देख लिया। हमें तो कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा था। इतनी रेंज में मिलेंगे भी नहीं यहाँ जो हम फिर खाली हाथ चल दिए। हम आ गए थे फिर साड़ी के शॉप पर। भैया ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि रिकॉर्डिंग करनी ही नहीं है, और मेरे हाथ में फ़ोन होता तो मैं पता भी नहीं लगने देती, लेकिन मेरी सिस्टर रिकॉर्डिंग कर रही थी बिल्कुल भैया को दिखा दिखा कर, तो वो तो मना ही करेंगे ना। जबरदस्ती दिला रहे हैं। भाई थोड़ी बाइक आगे करके लगाइए। आओ लहंगे लाची दो अपनी साड़ी लाची। सो गाइस, आप लोगों को लगेगा कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ तो और मैं चांदनी चौक कभी आई नहीं, और ये तो बहुत फेमस मार्केट है, यू नो। तो गाइस मैं बता दूँ, मैं चांदनी चौक तो काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन स्पेशली ऐसे किसी घर की शादी की शॉपिंग या किसी ऐसी कुछ कपड़े की दुकान पे मैं डायरेक्ट गई नहीं हूँ। मैं बस बाहर से ही घूम घूम कर मैं घर वापस चली गई थी। तो मैं आज पहली बार सिर्फ घर की शादी की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कई बार आ चुकी हूँ सिर्फ खाने या फिर वैसे घूमने के लिए। अरे ब्लॉक कर दिया। आरुष है ये। अगर आपके सामने कभी चांदनी चौक मार्केट की बात हुई है तो अरुण वस्त्र भंडार की बात भी आपने सुनी ही होगी, जहाँ की लाइन देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। हम तो नहीं जाने वाले थे इनकी शॉप पर, क्योंकि इतना टाइम था ही नहीं हमारे पास। ये देखिए लाइन। गाइस लिटरली यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, और मतलब टोकन मिल रहा था नंबर के लिए। भाई साहब ऐसा क्या बट रहा था अंदर, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। और चलो हम तो फिर भी सुबह टाइम से घर से निकल गए, मार्केट में पहुँच गए थे। ये लोग क्या रात के 4 बजे यहाँ पे आके लाइन में लगे थे क्या? भाई क्या बांट रहे हो अंदर। खैर छोड़ो, हमें क्या था, हमारी तो चॉइस अच्छी है, हम जहाँ से भी लेंगे हम अच्छा ही लेंगे। चॉइस अच्छी होनी चाहिए, आपको मिल ही जाता है मार्केट में कुछ ना कुछ। गाइस हम आ गए हैं माउंट आबू। ये एक बहुत सुंदर सी यहाँ पे टनल है। ये एक भाई हमें पता नहीं कहाँ से एक छोटी सी गली से निकाल के हमें लेके आया था। लिटरली हमें लग रहा था कि शायद हमें अल्लाह दिन का खजाना मिलने वाला है। बहुत अच्छी सी दुकान पर लेके जाएगा भैया। भैया ने हमें सूट दिखाने स्टार्ट किए। हमने स्पेशली बोल दिया था कि हमें ग्रीन और येलो कलर में दिखाना। अच्छा आप आ गए क्या? एक दो सूट ठीक लगे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मुझे सच में मेरे लोकल मार्केट वालों के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो मैं अपने लोकल मार्केट्स में बोलती थी कि भैया बहुत महंगा दे रहे हो, बहुत महंगा दे रहे हो। क्योंकि यार ये उनसे डबल रेट पे यहाँ पे ना, डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वहाँ 4K का कुछ था तो यहाँ पे 4800 और 5000 समथिंग था। मतलब यहाँ तो सस्ता मिलना चाहिए गाइस। सीरियसली ये चांदनी चौक है, हमें सस्ता चाहिए कुछ। गाइस अभी तक कुछ समझ नहीं आया है, बहुत छोटा ब्लॉग रहेगा आज का। पर यहाँ भी हमारा कुछ नहीं लिया है, पता नहीं क्यों भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया नहीं सुन रहे, भैया चुप रहो। दिमाग खा चुके सब। सुना जो लहंगे वाले सूट हाँ तुम्हारे पे 4 का मिल रहा है, 4100 का। देख ले इनका दिमाग।
बोल तो रहा है वो हमारे यहाँ से लाने लग गए क्या? दूसरा नैप लेने वाला है। ब्राइडल शॉप है। वो सामने अच्छा लग रहा है, सीसी कटर नॉर्मल। प्याजी कलर ना। इतनी ज्यादा हाइप दे रखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे पसंद नहीं आ रही है, किसी को पसंद नहीं आते। फालतू की हाइप दी हुई है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। पवन को जानता था। चल 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 चल। यहाँ नई सड़क पर कॉर्नर पर एक ब्लाउज़ की बहुत अच्छी शॉप है। काफ़ी सुंदर सुंदर ब्लाउज है दोनों साइड ही। और इसी के पास से हमें एक सुंदर सा लहंगा भी मिल गया था। तो फाइनली हमने एक लहंगा लिया। कहीं तो शक्ल दिखाएंगे घर वालों को, मम्मी को, नहीं तो मम्मी बहुत मारने वाली थी भाई। मानते नहीं है ना, इधर लाके घुसेड़ देते हैं। पकड़ना बाबू को पकड़। और मार्केट आए और गोलगप्पे ना खाए तो कुछ इनकम्प्लीट तो लगता है, मानो या ना मानो। अब जाके कलेजे को थोड़ी ठंडक सी मिली है मुझे तो। क्यों? होलसेल है, 100 बोलिए, 100 से ही दिखाऊंगा। हम लोग जा रहे हैं कृष्णा मार्केट, गोलगप्पे वगैरह खा के। इसे बोलते हैं कृष्णा मार्केट। यहाँ हमने किसी से पूछा हमें सूट चाहिए, तो यहाँ हमें बताया गया है। मोरित साथ में ही है। मोरित तो ये है वो कृष्णा मार्केट। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फैब्रिक्स था और मैं फैब्रिक्स लेती नहीं हूँ, मैं रेडीमेड ही लेती हूँ। ये इसका कलर है ना, वैसा ही लगा लो ना। हाँ सीधे सीधी है। लेना है तू, पता नहीं आ रहा। हम लोग घर जा रहे हैं, दोबारा कोई बोल नहीं देगा चांदनी चौक आने के लिए। काट दूंगी, मार दूंगी जान से। कुछ नहीं मिला। हो सकता है मैं बहुत अर्ली जज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि यहाँ मार्केट में मिलता सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, चीज़ें सर्च करनी पड़ती है। एक एक गली का बहुत फ़र्क हो जाता है कि उस गली में वो मिलता है, उस गली में ये मिलता है, तो बहुत टाइम टेकिंग वाली चीज़ है। तो शायद हमारे पास शायद उतना टाइम नहीं था, तो बस हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। ठीक है, फिर कभी आएंगे, देखते हैं। बाकी आप आइए कभी, आप अपना एक्सपीरियंस देखिए क्या होता है क्या नहीं। तो मार्केट में पूरा दिन घूमने के बाद मैं आपको इस ब्लॉग में ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि आप कभी चांदनी चौक आए तो स्पेशली शूज़ पहन के तो बिल्कुल मत आइएगा। आज हम तीनों ने यही गलती करी है, इवन चारों ने यही गलती करी कि हम शूज़ पहन कर आए हैं, और आपको हर एक सिंगल शॉप पर शूज़ बाहर रिमूव करके ही अंदर जाना पड़ेगा, जिससे आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे। और दूसरा ये, आप खाना वाना खा कर आना, और ज़्यादा हैवी क्लॉथेस मत पहनिए, क्योंकि मार्केट में घूम के गर्मी लग जाती है यार। हमारी लाइफ की ये फर्स्ट विजिट होगी किसी भी मार्केट से, जो हम इतनी जल्दी घर वापस जा रहे हैं, वो भी उजाले में। सर्दियों के दिन में उजाले में घर वापस पहुंच गए हम। बढ़िया था ये भी। आ गए उजाले में। गरम गरम कड़क चाय पियेंगे मजे से, है ना। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। हाय गाइस, हम थक चुके थे, हमने आके पी है चाय। मेरी बहन ने बहुत टेस्टी चाय बनाई है। अब हम जो किसने अभी तक टेस्ट भी नहीं करी है, उसको वैसे टेस्टी लगी। कल से कड़क है ना। और ये हम खा रहे हैं मट्ठी। आते मैंने पहले अपने कपड़े उतार के फेंके हैं, बहुत गर्मी लग गई थी, बहुत ज्यादा। और ये हमसे आके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, यहाँ पे क्यों बैठे हो। ये कौन सा मतलब है इसका। गाइस हम थक गए, आके मैंने कड़क सी चाय बनाई। मेरी मम्मी ने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, देखो गाइस, बहुत सारे दो के कपड़े रखे, पूरे घर में कपड़े हो रहे हैं। मेरी मम्मी थकी हुई है, देखो। फिर मम्मी कहा तुम क्या कपड़े लेने गए थे। 12 बज गए शक्ल पे।
कहाँ से लाए हो कपड़े? बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कहाँ पे? तब तक के लिए खाते रहे, संडलाते रहे। कहाँ जाएंगे?